हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू लीगल असिस्ट। मेरा नाम है एडवोकेट रोहित शर्मा और आज हम बात करेंगे हमारे ही कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि पुलिस वाले आकर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जाते हैं और वो ना तो उनसे कोई सवाल कर पाता है और ना ही अपने कानूनी अधिकारों की मांग कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में हम आपको कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हैं। अगर कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आया है तो आपका सबसे पहला कानूनी अधिकार होता है अरेस्ट मेमो। आप पुलिस वाले से वहीं डिमांड करेंगे कि ऑन द स्पॉट जहां से वो आपको अरेस्ट कर रहा है वहीं आपका अरेस्ट मेमो बनाए। अरेस्ट मेमो बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर पुलिस वाला सारी चीजें मेंशन करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से मैं इस व्यक्ति को इस समय पर और इस धारा के अंतर्गत या फिर इस कंप्लेंट या इस एफआईआर के कारण इस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा हूं। जब एक अरेस्ट मेमो बन जाता है तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है जिससे कि आपका अरेस्ट कब हुआ है और क्यों हुआ है और कहां हुआ है, किस समय पर हुआ है, ये सारी चीजें एक कानूनी दस्तावेज में अब आ चुकी हैं, जो कि आपके आगे के केस के लिए भी और आपकी कानूनी तौर से सुरक्षा के लिए भी एक जरूरी दस्तावेज है। दूसरा आपका कानूनी अधिकार है कि जिस समय आपको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है उससे 12 घंटे के अंतर्गत आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना कि आपके पिता को, माता को या फिर आपकी वाइफ को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुलिस वालों की होती है। पुलिस वालों को आपके फैमिली मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करना होता है कि आपके रिलेटिव को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो इस समय इस थाने में है और आप उसके लिए आ जाइए। तीसरी चीज, जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके लेके जाता है तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे सवाल जवाब करेगा, आपकी गवाही नोट कराएगा। तो उस गवाही को देने से पहले या फिर अपनी स्टेटमेंट नोट कराने से पहले आप पुलिस वालों से ये भी मांग कर सकते हैं कि आप ये गवाही अपने वकील से मिलने के बाद या फिर वकील की प्रेजेंस में देना चाहते हैं। तो ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि वो आपको आपके वकील से मिलने का समय दे या फिर आपके वकील से कांटेक्ट करने का माध्यम उपलब्ध कराए। इसके बाद जब आपको एक पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है तो आपके अरेस्ट टाइम से विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स पुलिस वाले की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुलिस आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करे और आपकी गिरफ्तारी जो हुई है उसका जस्टिफिकेशन दे कि किस कंप्लेंट या किस एफआईआर या फिर किस ग्राउंड पर, ऐसा उस कंप्लेंट में क्या ग्राउंड है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है जिसके कारण आपका उस कंप्लेंट या फिर उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट देखते हुए पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट किया है। अगर पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं या फिर आपको 2 दिन 3 दिन या 24 घंटे से ज्यादा थाने में बैठा के रखते हैं तो आप इसके लिए डीएसपी ऑफिस, कंसर्न डीएसपी ऑफिस भी जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप अरेस्ट हैं तो आप खुद तो नहीं जा सकते, बट आपके कोई भी फैमिली मेंबर डीएसपी ऑफिस में जा सकते हैं, जहां आप डीएसपी को ये कंप्लेंट करेंगे या फिर उनको इस बात की जानकारी उपलब्ध कराएंगे हमारा फला फला रिलेटिव इस पुलिस स्टेशन में, XYZ पुलिस स्टेशन में पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वो अरेस्ट या फिर वो वहां पे बैठा हुआ है। तो इस जानकारी को मिलते ही डीएसपी जो कंसर्न डीएसपी होंगे वो उस आईओ को या उस थाने में किसी को भी कांटेक्ट करके इस बात का संज्ञान लेंगे और और अगर जरूरी हुआ तो वो उसको साथ के साथ, आपके रिलेटिव को साथ के साथ छुड़वा भी देंगे। आपका अगला अधिकार होता है कि जैसे ही पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मेडिकल के लिए, अपनी मेडिकल जांच के लिए उनसे मांग कर सकते हैं कि आप अरेस्ट करके मेरे को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, उससे पहले आपका मेडिकल करवाया जाए, जिससे कि आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी फिजिकल कंडीशन और आपका हेल्थ चेकअप होगा कि आपके शरीर पे किसी भी प्रकार के चोट के निशान तो नहीं है या फिर आप किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित तो नहीं है। ये सारी चीजें उस मेडिकल जांच में स्पष्ट हो जाएगी। और इस मेडिकल जांच के बाद अगर पुलिस वाला आपके साथ कोई मारपीट करता है या फिर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो वो सारी चीजें जब वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा तो वहां पर आपके, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं भी करता तो आप उस मेडिकल डॉक्यूमेंट को ले जाके खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकते हैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से कि फला फला डेट पे आपको अरेस्ट किया गया था, जिस दिन आपका ऐसा मेडिकल हुआ और उसके बाद पुलिस वालों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ मारपीट की
और आपको ये चोटें आई हैं, ये सारी चीजें आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने लगाकर उस पर्टिकुलर पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अधिकार स्पेसिफिकली महिलाओं के हैं। किसी भी महिला को अगर अरेस्ट करना है तो उस महिला को अरेस्ट मेल पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो उसके लिए फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का होना जरूरी है। मेल पुलिस ऑफिसर्स फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी महिला को शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक इस ड्यूरेशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर नॉर्मली बात करें तो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट अगर पुलिस डिपार्टमेंट को या फिर कंसर्न आईओ को ऐसा महसूस होता है कि इस महिला का फला महिला का अरेस्ट होना इस ड्यूरेशन में जरूरी है, तो इसके लिए उस पुलिस ऑफिसर को स्पेशल परमिशन लेनी होती है अपने सुपीरियर से कि इन ग्राउंड्स के आधार पर इस महिला का अभी अरेस्ट होना जरूरी है, और उस परमिशन के आधार पर ही उस महिला को सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले अरेस्ट किया जा सकता है, वरना किसी भी महिला को नहीं अरेस्ट किया जा सकता। थैंक यू सो मच।